हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल मैथ्स फॉर क्लास 2 किड्स। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है तो आप इस तरह की मेंटल मैथ्स की वर्कशीट घर पे बनाकर उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। इससे उसका माइंड शार्प होगा, कैलकुलेशन फास्ट होंगे और उसकी मैथ्स में इंटरेस्ट भी बूस्ट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। So here is the first question. Priya is 3 years old. Her brother Kumar is 5 years elder than her. Then what is Kumar's age? अब कहा जा रहा है कि प्रिया 3 years old है, उसका भाई उससे 5 years elder यानी बड़ा है। देन कुमार की एज क्या है? तो सिंपली 3 + 5 करना है और 8 आ गया। कुमार की एज 8 years हो गई। इस तरह से बस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ बच्चे एल्डर में मिस्टेक कर जाते हैं, छोटा है, बड़ा है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज मीना हैड 85 बीड्स विद हर। 85 बीड्स उस मीना के पास हैं। सी गेव 25 बीड्स टू हर फ्रेंड। 25 उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। देन हाउ मैनी बीड्स डज सी हैज़ नाउ। तो अब उसके पास कितने बीड्स रह गए फ्रेंड्स को देने के बाद? तो यहाँ सिंपली माइनस करना होगा। क्या बचा? 61 बीट्स। तो 61 इसके आंसर हो जाएंगे। 18 इज 1 लेस देन व्हाट नंबर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन को सही से समझते नहीं है। वो क्या कर देते हैं, 18 से 1 लेस यानी 17 आंसर कर देंगे। तो यहाँ बच्चे को बोलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से समझो। बोला जा रहा है 18 इज 1 लेस देन व्हाट नंबर, यानी 18 कौन से नंबर से 1 लेस है, 1 कम है। तो 18 19 से 1 कम है, इसलिए 19 इसका आंसर हो जाएगा। 18 इज 1 लेस देन 19 सेंटेंस सही हुआ, यानी आंसर सही है। इस तरह से अगर एक्सप्लेन करके बताइएगा तो बच्चे को मैथ्स में मजा आता है और फिर वो खूब सारा मैथ्स करना चाहते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे मैथ्स से भागते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पूछा जा रहा है लार्जेस्ट 3 डिजिट। तो ट्रिक बताइए बच्चे को कि जितने भी डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है उतने 9 तुम्हें यहाँ लिख देने होंगे। जैसे 3 डिजिट है तो 3 9 लिख दिया। 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसी तरह से एक्सप्लेन करिए कि अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बोला जाए तो 99 होगा, क्योंकि 99 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो वो 100 यानी 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो ये ट्रिक यहाँ बच्चे को बताइए कि जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला जा रहा है उतना 9 तुम्हें लिख देना। आई एम ग्रेटर देन 78 एंड लेस देन 82। I am 10 less than 90. Who am I? अब यहाँ क्वेश्चन में 2 हिंट हैं। पहला 78 और 82 के बीच में वो नंबर होगा, ये एक हिंट हुआ। दूसरा 10 लेस देन 90, एक ऐसा नंबर जो 90 से 10 लेस है। तो 80 और 80 78 और 82 के बीच में भी आ रहा है, यानी इसका आंसर होगा 80। नेक्स्ट, सैम डिस्ट्रीब्यूटेड 5 chocolates to his 4 friends on his birthday. How many chocolates were in total? 5 चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल कितने हो गए, यानी 5 × 4 हो गया। 5 4 जा 20 चॉकलेट्स उसके पास स्टार्टिंग में थे। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का सम। नाउ इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इज इट AM और PM? इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, AM या PM क्या लिखना है। तो बताइए कि जब मॉर्निंग की बात हो रही है तो ऑलवेज AM होता है, और इवनिंग की बात हो यानी 12 बजे दोपहर के बाद की बात होती है तो PM हो जाता है, और 12 बजे रात तक PM ही रहता है। AM और PM को कैसे एक्सप्लेन करना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकती हैं। तो यहाँ लिखना होगा 6 AM, मॉर्निंग में AM होता है। ये हो गया। देन ड्रॉ 2 लाइन्स दैट टच ऑल द 4 कॉर्नर्स। अब इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर को टच करें, ऐसे तुम्हें 2 लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो सिंपली इनके डायगोनल्स को इस तरह से करो, ये रहा, ये हो गया। देन शेयर ₹40 बिटवीन यू एंड योर सिस्टर। अब 40 रुपीज को तुम्हें अपने और अपनी बहन के बीच में शेयर करना है, तो दोनों को कितना मिलेगा? बच्चे को सोचने को बोलिए कि सिंपली सोचो 4 का हाफ कितना होगा, 2। तो इसी तरह से 40 का हाफ 20। इस तरह से माइंड में मैथ को कैलकुलेट करो। 20 रुपीज आंसर होगा इसका। दोनों को 20 रुपीज मिलेंगे। तो इस तरह से माइंड में जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो उनका कैलकुलेशन फास्ट होता है और माइंड भी शार्प होता है। अ सर्कल हैज 0 साइड्स, 2 साइड्स, 3 साइड्स। तो ये हो जाएगा 0 साइड्स। सर्कल्स में साइड्स
जीरो होता है, ये कर्व्ड सरफेस है। नाउ फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स विद 1, 8, 5 एंड फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अमंग देम। अब 185 से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने नंबर बन सकते हैं? 185, 851, 581, 815, ऐसे जितने भी नंबर्स बन सकते हैं बच्चे को लिखने को बोलिए, इनसे उनका थिंकिंग पावर डेवलप होगा। और यहाँ एक सिंपल सा ट्रिक बताइए, क्या पूछा जा रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इन नंबर्स को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले 1 आया असेंडिंग में, देन 5 और 8, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा। और अगर बिगेस्ट नंबर बोला जाए तो आपको डिसेंडिंग में लिख देना होगा, 851 बिगेस्ट नंबर हो जाएगा इन्हीं डिजिट से। तो इस तरह से ट्रिक बताइए बच्चे को ताकि वो इस चीज को फास्ट कर पाए। नाउ इन तीनों को ऐड करना है, तो बच्चे को बोलिए यहाँ ध्यान दो कि तुम्हें कौन से दो नंबर को ऐड करना इजी है इनमें। तो यहाँ 7 और 23 को ऐड करो पहले, इनको ऐड करोगे तो क्या आ गया? 23 और 7 ऐड किया तुमने तो आ गए 30। अब 30 में 18 को ऐड करना इजी हो गया, 0 में 8, 8 और इधर 4, 48 इसका आंसर। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ये 3 की टेबल है। तो अब 15 के बाद 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है उसे लिख दो, ये हो गया। ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ 11 मोर देन 23 इज, यानी 23 प्लस 11 करना होगा, तो ये हो गया 34। व्हाट मंथ इज इट नाउ? अभी कौन सा मंथ चल रहा है वो तुम्हें लिखना होगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया नवंबर। जो भी मंथ चल रहा है उसका नाम लिख देना है बच्चे को। What year was it last year? लास्ट ईयर कौन सा ईयर चल रहा था? अभी कौन सा चल रहा है फिर पूछिए। फिर लास्ट ईयर यानी पिछले साल कौन सा था? तो अभी 23 है, इसलिए लास्ट ईयर 2022 था। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे से चलते फिरते बार बार पूछते रहिए ताकि वो अपडेट रहें, ज़्यादा टाइम न लें, फटाक से आंसर करें। नाउ 2 10s एंड 5 1s कौन सा नंबर बनेगा? 2 10s यानी टेंस की पोजीशन में 2, 5 1s यानी 1s की पोजीशन में 5, तो 25 बन गया। वेरी इजी। अ क्यूब हैज डैश कर्व्ड एजेस। कर्व्ड एजेस बोला जा रहा है तो क्यूब में कोई कर्व एजेस नहीं होता है, इसलिए 0 टिक होगा। देयर आर 8 पेयर्स ऑफ सॉक्स इन अ ड्रॉर। हाउ मेनी सॉक्स आर देयर इन ऑल? अब बोला जा रहा है कि एक ड्रॉर में 8 पेयर्स ऑफ सॉक्स पड़े हुए हैं, तो टोटल कितने सॉक्स हो गए? पेयर में यानी 2, तो 8 पेयर्स यानी 8 2 करना होगा। 8 2 क्या होता है? 16। आंसर हो गया 16 सॉक्स। नाउ इफ स्टार इक्वल टू 3, सर्कल इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर? इफ स्क्वायर इक्वल टू स्टार मल्टीप्लाई सर्कल। अब स्टार की वैल्यू 3 है और सर्कल की वैल्यू 6 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 3 6 जा 18, यानी स्क्वायर की वैल्यू 18 है। वेरी इजी। नाउ डैश ग्रुप ऑफ 5 इज सेम एज 35। 5 के कितने ग्रुप्स चाहिए कि वो 35 के इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ बच्चे को बोलिए कि 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, उतने ग्रुप्स चाहिए, यानी 7 ग्रुप्स। 7 5 जा 35, तो 7 इज करेक्ट आंसर। नाउ विच बकेट इज हेवियर? टिक। अब ए और बी 2 बकेट हैं, इनमें हेवियर कौन सा है? ऑब्वियसली वो साइड बैलेंस का नीचे है वो हेवियर है, तो ये बी बकेट हेवियर हो गया, बी को टिक करना है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी में तीनों में एक ऑप्शन करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। 4 मल्टीप्लाई 2 इज 6, रॉन्ग। 4 2s आर 10, ये भी गलत। 4 times 2 is 8, ट्रू। 4 2s 8 हुआ। नाउ कंप्लीट द पैटर्न। अब पैटर्न को ऑब्जर्व करो, कैसे पैटर्न बन रहा है। यहाँ 1 डॉट है, फिर 2 डॉट, फिर 1 डॉट, 2 डॉट, तो 1 डॉट, अब 2 डॉट आएगा। वेरी इजी। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।